नहीं रखता है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की प्रायोरिटी लिस्ट में, परमेश्वर की प्राथमिकता में सबसे कीमती है व्यक्ति का खरे होना, सीधी चाल चलना, यहोवा के भय में जीना और पाप बदकारी से दूर रहना। फिर यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण, ऐसा चरित्र और ऐसा जीवन जीता है तो निश्चय स्वर्ग का परमेश्वर उसे बरकत देगा। आपको नबियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पापा डैडियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, झूठे प्रेरितों के पास जाके वो जो बड़े बड़े टाइटल नाम देते हैं सभाओं के, फलाना चमत्कार, ढिमका चमत्कार, ये चमत्कार, वो इन्वेंटिंग प्रेयर, वो ले हैंड प्रेयर, ये सब वचन से आपको बताता हूं। मुझे 33 साल हो गए वचन पढ़ते और यहोवा के संग चलते। ये सब अंत के दिनों की अंधकार की शिक्षाएं, लोगों से पैसा ऐंठने की शिक्षाएं हैं, ये सच्ची शिक्षा नहीं है। जिस व्यक्ति का आचरण, चरित्र परमेश्वर के सच्चे दास लोगों को आह्वान देते हैं पश्चाताप करने का, लोगों को परमेश्वर की शरण में बुलाते हैं, पाप छोड़ो, बदकारी छोड़ो, व्यभिचार, गुप्त गुनाहों को छोड़ो और परमेश्वर की रोशनी को अपने अंदर चमकने दो, परमेश्वर का कलाम अपने जीवन की गहराई में बैठने दो और प्रभु के लिए पवित्र और अलग किया हुआ जीवन जियो, तो स्वर्ग अपने आप खुल जाएगा आपके ऊपर। 25,000 देके प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं आपको। यह ठग विद्या है अंत के दिनों की। अय्यूब के अंदर यह चरित्र, अय्यूब के अंदर ये आत्मिक बातें गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं, क्योंकि किसी प्रभु के भक्त ने उसे वचन सिखाया होगा, किसी प्रभु के भक्त ने उसे यहोवा की सीधी राह सिखाई होगी, उसके परिवार के जनों ने उसकी भेंट यहोवा से करवाई होगी और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता था। इसलिए यहोवा ने उसे पुत्र दिए, 7 पुत्रियां दी, 3, हालेलुया। दूसरी बात प्रभु की नजर में क्या है महत्वपूर्ण? आपका परिवार। पहले आपके आत्मिक गुण, उसके बाद आपका परिवार महत्वपूर्ण है, हालेलुया। उसके आगे पढ़िए तीसरा वचन। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। अब प्रभु क्या कहता है? उसके कितनी भेड़ बकरियां हैं? कितनी है? 7,000 भेड़ बकरियां। और आगे पढ़े। 3,000 ऊंट। 3,000 ऊंट। 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी बैल। और 500 गधियां। और 500 गधियां। आपको मालूम, इतने जानवरों को बांधने के लिए कम से कम 25-30 किल्ले जमीन चाहिए, अगर आज भी बांधने हो। और अगर किसी इंसान के पास आज इतने जानवर हो तो आज भी वो कई करोड़ों का, 100 करोड़ों का मालिक होगा, हालेलुया। 500 बैल, जुते हुए बैल थे, 500 बैलों को चाहिए होगी कम से कम 100 किल्ला जमीन जोतने के लिए, या उससे भी ज्यादा, हालेलुया। इतना धनी था ये व्यक्ति, इतना दौलत थी इसके पास, इतना प्रतिष्ठित था, इतना सम्मान था। लेकिन प्रभु इसकी दौलत की बात नहीं करता है, प्रभु बाद में करता है। असल में प्रभु बताता है इसकी दौलत का और इसके परिवार की बरकतों का कारण क्या है? क्योंकि ये खरा है, क्योंकि ये सीधी चाल चलता है, क्योंकि ये यहोवा से डरता है, क्योंकि ये बुराई से, ये 4 बातों ने इसके जीवन में ये चीजें पैदा की हैं। तो आपको अपना चरित्र मसीह के जैसा है, अपनी चाल मसीह के जैसी सीधी, और अपना जीवन सीधा करना है। ये सब आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, बल्कि वचन में लिखा है तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी, हालेलुया। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, कोई स्पेशल एनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये सब हौसलाबाजी है। ये आपको मिलेंगी जब आप इन वचनों को लेके यहोवा के पथ पे चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ये एक पवित्र जीवन का इनाम है। सारे बोलो क्या है? एक धर्मी जीवन का इनाम है। परिवार की आशीषें और धन दौलत की आशीषें यहोवा देता है इनाम के स्वरूप में। तो ये व्यक्ति, इसके बेटे और बेटियां पार्टी करते थे, जश्न करते थे, पर्व मनाते थे। तो ये व्यक्ति क्या करता था? जैसे इनके बेटों की, बेटियों की जेवनार पूरी होती थी, उसके तुरंत बाद ये जगवेदी बनाता था पत्थरों की, उसके ऊपर जानवरों को कुर्बान करता था और जानवरों का लहू यहोवा परमेश्वर के आगे अर्पण करता था और जानवरों को होम बलि करके परमेश्वर के आगे चढ़ाया। क्या सोचता था कि कहीं मेरे बच्चों ने
यहोवा परमेश्वर को कर्ष ना किया हो, कहीं मेरे बच्चों ने यहोवा परमेश्वर को श्राप ना दिया हो, इसलिए ये यहोवा परमेश्वर के आगे लहू चढ़ाया करता था। परमेश्वर का विधान था, स्वर्ग के परमेश्वर का यह विधान था कि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। जब पाप जगत में आया तो परमेश्वर का यह विधान बना कि रक्त बहाया जाएगा पापों के छुटकारे के लिए, क्योंकि जीवन रक्त के अंदर है, इसलिए लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं। तो अय्यूब अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए यहोवा के सन्मुख रक्त बहाता था ताकि उनके पाप रक्त से ढांक दिए जाएं। पुराने नियम में रक्त केवल पापों को ढांकता था। क्या करता था? जैसे ये मेज को किससे ढांका गया है? ये व्हाइट चद्दर से, सफेद चद्दर से ढका है। अब इस मेज के अंदर जो दाग धब्बे लगे हैं वो हमें दिखाई। पुराने नियम में जानवरों का लहू पाप को क्या करता था? ढांकता था। इसलिए बार बार बलिदानों की और कुर्बानियों की जरूरत होती थी। तो अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखता है, जब उसके ऊपर जब उसके ऊपर शैतान का प्रकोप चलता है, तो अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय के 25 वचन में कहता है, जिस चीज से मैं डरा वही चीज मेरे ऊपर आन पड़ी। किस चीज से डरता था? कि कहीं मेरे पुत्रों ने और पुत्रियों ने यहोवा परमेश्वर का अपमान न किया हो, यहोवा के लिए श्राप रूपी शब्द ना बोल दिए हो, कहीं मेरी संतान ने पाप ना किया हो, और कहीं वो पाप जो मेरी संतान ने किया वो बिना लहू के ना बाकी रह गया हो। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति पुराने नियम में जानता था, जो भी पाप लहू के नीचे नहीं लाया जाएगा वो पाप शैतान के लिए एक मार्ग तैयार करेगा। जैसे ये पर्दा लगा ना चारों तरफ से, ये दीवार की मानिंद है, लेकिन पाप जब आएगा ये पर्दे बीच में से फट जाएंगे, दीवारों में क्या आ जाएंगे? छेद आ जाएंगे, और उन दीवारों में से शैतान क्या करेगा? परमेश्वर की हजूरी में शैतान पहुंचा तो प्रभु शैतान से क्या कहते हैं कि क्या तूने मेरे प्रिय जन को देखा जिसका नाम अय्यूब है? प्रभु यही बातें बोलता है कि उसके जैसा खरा, उसके जैसा सीधी चाल चलने वाला, उससे जैसा मेरे से डरने वाला, उससे जैसा बदी से दूर रहने वाला कोई भी। काश परमेश्वर आपकी गवाही दे मेरी बहन, काश परमेश्वर आपकी गवाही दे भाई, कि मेरा एक बेटा है पृथ्वी पे, सुंदर नगर में रहता है, मेरी बेटी सुंदर नगर में रहती है, वो खरी चाल चलती है, हालेलुया, नेक चरित्र है, वो सीधे पथ पे चलती है, यहोवा का भय मानती है और पाप और बदकारी से दूर। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा, परमेश्वर आपने उसको इतनी बरकत